पावन पवित्र धरा पर जो बूढ़ा मलानी तथा इसके आसपास की पंचायतों में पढ़ा रही तमाम मौजूद नागरिक बंधुओं, आपके अदम्य साहस और धैर्य। चुनावी मौसम है और जहां एक तरफ नेता, विधायक और मंत्री अपनी टिकट के लिए दिल्ली और हाईकमान के दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मारवाड़ के कद्दावर नेता और गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। इसी बात से मंत्री हेमाराम चौधरी के समर्थक बेहद निराश हैं और 16 अक्टूबर को जब हेमाराम चौधरी ने हजारों समर्थकों के बीच पहुंचे तो उन्हें मनाने की कोशिश भी समर्थक करने लगे। रैली में लोग हेमाराम चौधरी से मिलकर रो पड़े और अपनी पगड़ी तक हेमाराम चौधरी के पैरों में रख दी। पगड़ी रखने का मतलब ऐसा समझा जाता है कि अगर हमारा मान, सम्मान, इज्जत सब अब आप पर निर्भर करता। लेकिन हेमाराम चौधरी चुनाव लड़ने के लिए राजी नहीं हुए। हेमाराम चौधरी का कहना है कि मैं जनता को जो वादा किया था वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर सका, इसलिए चुनाव नहीं लड़ूंगा। आपको बता दें कि सचिन पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ नेता हैं हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी के समर्थकों का कहना है कि आज के समय में ऐसे नेता बहुत कम बचे हैं जो अपनी ईमानदारी से काम करते हैं। 1 रुपया तक भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं। समर्थकों ने यह भी कहा कि हेमाराम चौधरी जनता के लिए आधी रात को भी हाजिर होते हैं। ऐसा नेता हमारी विधानसभा को फिर नहीं मिलेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हेमाराम चौधरी आखिरी चुनाव हमारे कहने पर लड़े। पहले समर्थकों को सुन लीजिए। आप अगर अच्छा काम नहीं करते, आप पब्लिक से रिलेशंस नहीं रखते, आप ईमानदारी नहीं रखते, डेवलपमेंट के काम नहीं करते, तो आज ये भीड़ आती नहीं। और अब आप इतने साल तो हमको आपने गोदी में रखा, हाँ, और अब आपने कह दिया कि चलो जाओ छुट्टी। ये इंसानियत हेमाराम जी की नहीं है। हेमाराम जी को सोचना चाहिए। ये मैं आपको कहता हूँ। कैसे टूटेगा गतिरोध? कैसे टूटेगा? गतिरोध बढ़ना मंजूर है, खड़ा करके रहेंगे। जैसा हम देखते हैं कैसे नहीं होते हैं खड़े। ये पोल पड़ी है, खड़ा होगा भेड़ा रहेगा। हेमाराम जी खड़ा रहेगा और मैं दुनिया भेड़ी रहेगा। हेमाराम जी तो मना कर रहे, फिर कैसे मना कर रहे? क्यों मना क्यों करे? दुनिया साथ भेड़ो ना आग रही, मना नहीं करनी चाहिए। किस तरीके से मनाओगे? तुम नहीं मना माने क्यों मना? मेरे को मारो खर्चो लगा रही साथ ना आग, मारो खर्चो लगा साथ ना। हेमाराम जी ने क्या कारण है? क्यों दूसरा किसी को चुन लो? दूसरा की नहीं, इसको दांगा क्यों? क्योंकि भला मैंने कहा है। अच्छा। और भली की भी है 50 साल, एक दिन नहीं की भी है 50 साल की भी है। तो वहीं मंत्री हेमाराम चौधरी का कहना है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि मैं अपनी ही सरकार को पूरा नहीं करवा पाया। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर ही वो करते नजर आए। ऐसे में फिर से चुनाव लड़कर यहाँ की जनता के साथ धोखा नहीं करना चाहता। हेमाराम चौधरी का बयान सुनिए। दूसरा उम्मीदवार होगा ना तो वो मेरे से ज्यादा वोटों से जीतेगा। वो इसलिए जीतेगा कि मैं तो 44 साल से हूँ यहाँ। 44 साल में अब सबके काम जिसने जैसा सा वैसा कर नहीं पाया तो नाराज होना स्वाभाविक है ना। तो मेरे से लोग नाराज भी तो हुए होंगे। और जो नया आदमी होएगा उसके खिलाफ कोई अंगुली उठा नहीं सकता, क्योंकि वो तो नया है। मौका दो उसको, 5 साल मौका देने के बाद में फिर देखना उसका काम है। हाँ, बंदे का भी काम नहीं है ऐसा। मैं बार बार मना करता हूँ, फिर चुनाव लड़ता हूँ, तो इससे मेरी भी प्रेस्टीज डाउन होती है ना, है कि ये तो झूठा है, हमेशा मना करता है फिर चुनाव लड़ता है, ये तो नाटकबाजी करता है। अब आपको बताते हैं कि हेमाराम चौधरी आखिर है कौन। हेमाराम चौधरी अपने राजनीतिक जीवन में अब तक 8 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें महज 2 बार चुनाव हारे, बाकी 6 चुनाव बड़े ही अंतराल से जीते भी हैं। पहले गहलोत सरकार में राज्य मंत्री, वसुंधरा सरकार में प्रतिपक्ष के नेता और वर्तमान में गहलोत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हेमाराम चौधरी कई बार कह चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। 2013 में भी वो विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी के फोन पर आग्रह करने पर उन्होंने वह चुनाव लड़ा। हालांकि वह चुनाव हार गए। 2018 में भी सचिन पायलट के कहने पर हेमाराम चौधरी ने चुनाव लड़ा था और अब कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार इस बार हेमाराम चौधरी को मनाने में जुटे हुए हैं। हेमाराम चौधरी सचिन पायलट गुट से आते हैं और जब 2020 में सचिन पायलट ने बगावत की थी तो हेमाराम चौधरी भी उनके साथ थे। सबसे पहले हेमाराम चौधरी का वीडियो जारी हुआ था और उसके बाद से लगातार वह
सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कांग्रेस के आलाकमान से लेकर मीडिया में कई बार बयान दे चुके हैं। साथ ही गहलोत से नाराज होकर कई बार अपना इस्तीफा भी विधानसभा अध्यक्ष को भेज चुके हैं। जिस सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर हेमाराम के समर्थक अड़े हैं, उस सीट के बारे में आपको बताते हैं। गोड़ा मालनी विधानसभा सीट का इतिहास रहा है कि यहां से ज्यादातर 13 बार जाट प्रत्याशी चुनाव जीते हैं और महज 2013 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी के लाधूराम विश्नोई जीत पाए। परंपरागत रूप से ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। ऐसे में हेमाराम चौधरी को समर्थक मनाने में लगे हैं और देखना ये होगा कि क्या हेमाराम चौधरी इस बार इस सीट से चुनाव लड़ते हैं या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ पर।